सरकार इसको महामारी घोषित करके गायों की सूद नहीं लेती है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब लोकसभा के अंदर गायों की आवाज गूंजेगी। जिन्होंने जो बोल नहीं सकती, जो सुन नहीं सकती, उसको लेके और मैंने ये प्रण किया राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बैनर तले कि मैं ओशिया मुख्यालय से करीब इन गाँवों में होते हुए 100 किलोमीटर पैदल चल के मेरे किसान भाई और युवा शक्ति के साथ जोधपुर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपूंगा। उसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि गौ माता को जो ये लंबी इसकी बीमारी है उसको महामारी घोषित करें। जिन किसान भाइयों को दुधारू गाय और गायों का नुकसान हुआ 50,000 रुपये मुआवजा, और दूसरी जो गायें आवारा पशु जो घूम रही हैं और जिनके ऊपर गहरे घाव हो रखे हैं और घाव के अंदर आप स्थिति देखोगे तो आपको रोना आ जाएगा, कीड़े पड़ गए हैं। गौ माता की हालत बहुत खराब है देश और प्रदेश के अंदर। मुझे बड़ी शर्म की बात है ये कहते हुए कि एक नेता सिर्फ हनुमान बेनीवाल और उनके 3 एमएलए के अलावा किसी का मुंह नहीं खोला और ना मेरे हिसाब से खोल पाएंगे, क्योंकि उनकी रगों में खून नहीं पानी दौड़ रहा है साथियों कि इस प्रकार से महामारी फैली हुई है। राजस्थान के 110 बार विधानसभा के अंदर प्रत्येक गांव के अंदर 200 से 250 गायें, कम से कम 50 लाख गायें राजस्थान के अंदर मौत के घाट उतरी है इस बीमारी की। और देश और प्रदेश के मुखिया जी अलग अलग कामों में बिजी हैं। मुझे बड़ी शर्म की बात है कि जिन प्रधानमंत्री जी को एक अच्छी नजरों से देखा जाता था, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि उनको किसान और जीव जंतु और प्राणियों से कोई मतलब नहीं है। साथियों, किस प्रकार से अरबों रुपए एक जानवर को दूसरे देश से यहाँ लाके छोड़ा जा रहा है और किस प्रकार से वन्य जीव उसके सामने परोसा जाता है। मैं कहूंगा, प्रधानमंत्री जी से आह्वान करूंगा कि एक जीव को आप पालने के लिए 10 जीव की हत्या कर रहे हैं। ये कौन सा कानून है? ये कौन सा देश के अंदर नियम है? साथियों, समय रहते यदि सरकार इसको महामारी घोषित करके गायों की सूद नहीं लेती है, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब लोकसभा के अंदर गायों की आवाज गूंजेगी और पूरा देश देखेगा। मैं उन लोगों को, उन राजनेताओं को ये कहना चाहता हूँ कि तुम्हें शर्म क्यों नहीं आती? सुबह उठते ही आपको 1 कप दूध की जरूरत होती है, तब गाय की याद आती है। जब वोटों की जरूरत होती है, गाय माता की याद आती है। जब आपको हर एक चीज की जरूरत होती है, किसान और गायें, पशुधन याद आता है। तो क्यों नहीं अब जब वो मुसीबत में है तो आप कंधे से कंधा मिला के इस बीमारी को निजात पाने के लिए लड़ाई लड़े। लेकिन उनका मुंह नहीं खोल रहा, क्योंकि वो सारे लोग बिकाऊ सिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। सारे लोग कहीं कहीं दबे हुए हैं, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमेशा गरीब, वंचित, पीड़ित के साथ है और आगे भी साथ रहेगी, चाहे वो पशुधन हो, चाहे वो गाय माता हो, चाहे मेरा कोई और भाई संकट में होगा। हम हमेशा रोडों पे संघर्ष करते रहेंगे और न्याय दिलाएंगे। मेरी परमपिता परमेश्वर तेजाजी महाराज से अरदास है। तेजाजी महाराज की जय हो। तेजाजी महाराज की जय हो।
लिए संघर्ष करने वालों की भी जय हो। जब किसान बोल रहे हैं, जब किसान बोल रहे हैं, जब किसान